इस क्वेश्चन में मेनली एक ही हर्डल है, यदि वो हर्डल आपने क्रॉस कर ली तो इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मेरी बात क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है z इक्वल टू a प्लस बी आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और b नॉन जीरो दे रखा है और z की जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है उस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं और हमने लीस्ट वैल्यू ऑफ n निकालनी है ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठे कि z की इसकी एक से ज्यादा वैल्यूज आ गई, तब उस केस में यहाँ पे हम z की किस वैल्यू को पुट करेंगे। लेकिन आंसर क्योंकि यूनिक है, फिल इन द ब्लैंक का मतलब यूनिक आंसर है और यूनिक आंसर का मतलब ये हो गया कि या तो z की केवल एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, या फिर यदि एक से ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी तो उनमें से किसी भी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हर बार n की सेम लीस्ट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यदि सेम लीस्ट वैल्यू ना मिली तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि z की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी उनमें से किस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा। पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये है कि z की वैल्यू a प्लस बी आई इसमें पुट कर दी जाए, लेकिन z की वैल्यू a प्लस बी आई पुट करके a और b की वैल्यू निकालना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन कभी भी नहीं आते। रेयरली कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो लेंथी होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर बहुत लोग मैंने देखा है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन लेके आते हैं, लेकिन वो सब क्वेश्चन करने का कोई ना कोई शॉर्टकट वे होता है। मैंने देखा है यूजुअली लोग लेंथी वेज यूज कर लेते हैं, इसलिए उनको लगता है कि क्वेश्चन पेपर लेंथी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं मॉड z की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यदि मॉड z की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा और उसके बाद चलना मेरे लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। और मॉड z की वैल्यू निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं इसके अंदर दोनों तरफ मॉडुलस ले लेता हूँ तो आई गेट मॉड z स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ z बार इंटू 2 बार 1 माइनस मॉड z। ये क्लियरली पॉजिटिव रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर का मॉडुलस से बाहर जाना हमेशा अलाउड होता है। और यदि मैं इसको बाहर ले आता हूं तो व्हाट आई विल गेट, सी आई विल गेट मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर 1 माइनस मॉड z इंटू मॉड ऑफ z बार। और ये तो पता ही है आपको कि मॉड ऑफ z बार या मॉड ऑफ z एक ही बात होती है। तो इसकी जगह मैं मॉड z लिख रहा हूं और मॉड z को हम यूजुअली r बोलते हैं, ये आपको पता होगा। तो मॉड z को यदि मैं r बोलता हूं देन दिस बिकम्स r स्क्वायर इक्वल टू 2 पावर 1 माइनस r इंटू r एंड दिस मीन्स r इक्वल टू 2 पावर 1 माइनस r। ध्यान रखो मैंने इसके अंदर r से डिवाइड किया है तो मेरे को ये मिला है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी नंबर से हम डिवाइड तभी कर सकते हैं जिसके बारे में पता हो कि वो नॉन जीरो है। तो यहाँ पे r पक्का नॉन जीरो है इसलिए मैंने डिवाइड किया है, और पक्का नॉन जीरो इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि b नॉन जीरो दे रखा है और b नॉन जीरो का मतलब z इज नॉन जीरो और z नॉन जीरो का मतलब r नॉन जीरो, क्योंकि यदि r जीरो हो गया तो z जीरो हो जाएगा। देखो फ्रॉम हियर आई कैन राइट दिस थिंग। और अब इसको सॉल्व करना है। आपको याद होगा प्रिपरेशन के दौरान जब आपने फंक्शन टॉपिक पढ़ा था उस टाइम आपने पढ़ा था यदि fx इक्वल टू gx कोई इक्वेशन आ जाए और इसके नंबर ऑफ रियल रूट निकालने हो तो हम y इक्वल टू fx और y इक्वल टू gx दोनों के ग्राफ ड्रा करते हैं और y इक्वल टू fx और y इक्वल टू gx के ग्राफ आपस में जितनी बार कट करते हैं उतने इसके रियल रूट होते हैं। व्हाट आई मीन टू से, सी सपोज ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है, सपोज ये y इक्वल टू gx का ग्राफ है। ये आपने पढ़ा होगा कि ये ग्राफ और ये ग्राफ आपस में जहां जहां कट करते हैं इन दोनों पॉइंटों के x कोऑर्डिनेट जो हैं वो इसके रूट होंगे। दैट इज नंबर ऑफ रूट्स विल बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ रूट्स विल बी x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। लेकिन यूजुअली इन दोनों पॉइंटों के x कोऑर्डिनेट ग्राफिकली निकालना मुश्किल काम होता है, इसलिए ग्राफ ड्रा करने वाला प्रोसीजर केवल नंबर ऑफ रियल रूट निकालने के लिए यूज होता है, नॉट टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रियल रूट। क्योंकि ग्राफ को देखकर इस पॉइंट और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये एग्जैक्टली पता लगाना यूजुअली मुश्किल होता है, लेकिन ये हम आसानी से बता सकते हैं कि कितनी बार ग्राफ कट कर रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट क्वेश्चन में इसके रूट निकालने के लिए मैं ग्राफिकल वे भी यूज करूंगा। ग्राफिकल वे से ये भी मेरे को मिल जाएगा कि कितने रूट होंगे और रूट्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को y इक्वल टू r और y इक्वल दिस का ग्राफ ड्रा करना होगा और देखना होगा कि ग्राफ कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं, और जहां जहां कट कर रहे होंगे उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट से मेरे को r की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इसका ग्राफ ड्रा करने में कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो इस इक्वेशन को पहले मैं थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर देता हूँ, उसके बाद ग्राफ ड्रा करूंगा तो ज्यादा आसान होगा। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कि y इक्वल टू 8 पावर का ग्राफ कैसा होता है
when a is more than 1. याद रख लो, when a is more than 1, the graph is of this type, where this point is 0, 1, x axis and y axis, and this is the graph when a is more than 1. And if a lies between 0 and 1, उस केस में ग्राफ y इक्वल टू 8 पर x का ये होता है, where a lies between 0 and 1. ये वाला पॉइंट 0 1 होता है, ये आपको पता होगा, लेकिन इसके अंदर a की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। नेगेटिव वैल्यूज ऑफ a के लिए इसका ग्राफ ड्रा करना पॉसिबल नहीं है। एंड नाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, क्योंकि मेरे को इसके ग्राफ की जरूरत पड़ रही है और इसका ग्राफ ड्रा करना यूजली बच्चों के लिए टफ है, तो इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आई राइट दिस एज r/2 equal to 2 to the power minus r, that is r/2 equal to 1/2 to the power r, और इसके अंदर r की वैल्यू निकालने का मतलब इसके अंदर x की वैल्यू निकालना। ये मैं इससे बोल रहा हूँ क्योंकि y जब x की टर्म में होता है तो ग्राफ को एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी आसानी रहती है। अदरवाइज इसके अंदर r को भी बोल सकता हूँ, x तो मैंने केवल सिंप्लिसिटी के लिए बोला है। और इसके नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए मैं y इक्वल x/2 एंड y इक्वल दिस का ग्राफ ड्रा करूंगा। y इक्वल दिस एंड y इक्वल दिस के ग्राफ जहां जहां कट करेंगे उन पॉइंटों के x कोऑर्डिनेट्स इसके रूट बनेंगे। तो पहले मैं y इक्वल x/2 का ग्राफ ड्रा करता हूं। द ग्राफ विल बी दिस लाइन, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और y इक्वल 1/2 टू पावर x का ग्राफ जो है, इस ग्राफ को देखते हुए ध्यान रखो a की वैल्यू 0 और 1 के अंदर है, तब ये है, क्योंकि ये 0 और 1 के अंदर है तो y इक्वल दिस का ग्राफ जो होगा ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा 0 1, ये है y इक्वल टू 1/2 टू द पावर x। और ये क्लियर है, दोनों ग्राफ केवल एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि इस इक्वेशन का केवल एक रियल रूट होगा, लेकिन हमको तो उस रूट की वैल्यू भी चाहिए, तो इसलिए मेरे को इस पॉइंट का x कोड निकालना भी जरूरी है। लेकिन ये श्योर हो गया कि इसका केवल एक रियल रूट है, दैट इज इसका केवल एक रियल रूट है, दैट इज इसका केवल एक रियल रूट है, और वो रियल रूट तो मेरे को साफ दिखाई ही दे रहा है। क्लियरली r इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो r इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस, और 1 के सिवा कोई दूसरा रूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने देख लिया है कि दोनों के ग्राफ केवल एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। देखो r इक्वल टू 1 इज द ओनली रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और r इक्वल टू 1 का मतलब mod z इक्वल टू 1। Hence I have got the conclusion that mod of z is equal to 1, और mod z इक्वल टू 1 आने के बाद ये गिवन इक्वेशन जो है that will become z square इक्वल टू z bar into 2 to the power 1 minus 1, that is z square इक्वल टू z bar। and now mod z इक्वल टू 1 का मतलब mod z square is equal to 1, and mod z square इक्वल टू 1 का मतलब z bar is equal to 1, and z bar इक्वल टू 1 का मतलब z bar इक्वल टू 1/z, और z bar को 1/z लेने के बाद दिस इक्वेशन विल बिकम z square इक्वल टू 1/z। दैट इज फ्रॉम हियर आई विल गेट z square इक्वल टू 1/z, दैट इज z क्यूब इक्वल टू 1, दैट इज z इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन z इक्वल टू 1 विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि z इक्वल टू 1 का मतलब हो जाएगा z इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। That is for this complex number b is 0, but it is given that z equal to a plus b वाली फॉर्म में है और b नॉन जीरो है, तो इसका मतलब हो गया z equal to 1 plus 0 iota will not be taken, this will be rejected। hence z की वैल्यू आएगी केवल ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों ही अलाउड हैं, क्योंकि दोनों में इमेजिनरी पार्ट b नॉन जीरो है। अब आप सोच रहे होंगे कि z की इन दोनों वैल्यूज में से किस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करके n की लीस्ट वैल्यू निकालूंगा। ध्यान रहे कि ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर किसी को भी यहाँ पुट करने के बाद n की लीस्ट वैल्यू सेम निकलनी चाहिए, क्योंकि यदि सेम ना निकली तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैं z की वैल्यू चाहे ओमेगा लूं चाहे ओमेगा स्क्वायर, ये ऑब्वियस है कि दोनों की वैल्यू सेम जरूर निकलेगी। से z की वैल्यू मैं ओमेगा लेता हूँ, देन दिस इक्वेशन विल बिकम ओमेगा टू द पावर n इक्वल टू ओमेगा प्लस 1 टू द पावर n, दैट इज ओमेगा टू द पावर n इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर n। देखने में हो सकता किसी को शुरू में लगे कि n की वैल्यू 3 अलाउड है, क्योंकि n इक्वल 3 के लिए ये पूरा 1 बन जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि n की वैल्यू 3 लेंगे तो इधर -1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस भी प्रेजेंट है, तो इसलिए n की वैल्यू 3 अलाउड नहीं है।
तो नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज 6, क्योंकि n की वैल्यू 6 लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब, ओमेगा टू पावर 6, ओमेगा टू पावर 9 सारे 1 होते हैं, और n इक्वल 6 के लिए ये भी 1 बन जाएगा। देखो द लीस्ट वैल्यू ऑफ n विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज 6। लीस्ट इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर यदि n की वैल्यू 12 लेंगे तो भी दोनों बराबर आ जाएंगे, n की वैल्यू 18 ले लेंगे तो भी दोनों बराबर आ जाएंगे, लेकिन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n so that they are equal is 6। ध्यान रहे n नेचुरल नंबर दे रखा है। देखो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6।